बूढ़ी माँ, क्या बात है? आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर दरबार में आई हो माँ, आखिर बात क्या है? रोती आई हो क्या माँ? आए बूढ़ी माँ, रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। और माँ जिरा क्या है सच सच सुना दो मुझे। माँ जिरा इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो। आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुम लाचार हो गए बेफिक्र गुजरी। अब सुना दो मुझे। बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे। हो गए बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे। माँ जिरा चाहे सच्ची सके बता दो मुझे। माँ जिरा क्या बात है माँ? बोलो। और लिखा मेरी किस्मत में है कब। आखिर हुआ क्या? लिखा मेरी किस्मत में है कब उठाना। और विधवा का जग में नहीं है ठिकाना। विधवा का जग में घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। मैं कहीं की ना रही कैसे मेरा गुजरान हो। और अब तो बचा सिर्फ आंसू का। बड़े भैया बिजनौर में चोरी। बड़े भैया और कौन कमीना है जो इस विशाल प्रांत में चोरी करके आपके हिसाब को ललचाता? कौन है वो हठी चोर जिसको अपनी मौत का भय नहीं है? आए बूढ़ी माँ, बाहर कौन कमीना है जैसे तेरे घर चोरी करके बड़े भैया का हिसाब। ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ, और ये बताओ कि क्या तुम उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो माँ तो मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम क्या है जिन हाथों से उस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है? अगर मैंने उसका दोनों हाथ ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। मुझे उसका नाम बताओ माँ।
साहजी क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा। साहजी क्या कहूँ। साहजी क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा। चोर किसने किया वो है कैसा बसर। बस इसी राज में अपनी करता बसर। बस इसी बात। ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए प्रताप चंद? क्या दरबार के मुलाजिम चोरी करेंगे? भैया वो कौन कमीना है जो राज दरबार में रहते हुए आपके इंसाफ से खौफ नहीं पाया? कौन है जो बूढ़ी माँ के घर चोरी किया? कौन कमीना है क्या तेरे घर चोरी करके अपनी मौत तक मुझे उस कमीने का नाम बताओ। महाराज इसी राज का सिपाही शिवराम सिपाही ने मेरे घर चोरी किया। महामंत्री कांता सिंह, शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? महाराज वो परसों मुझसे छुट्टी लेकर अपने घर गया है, तब से अभी तक दरबार नहीं आया। सेनापति जय सिंह, राजन इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं उस हरामजादे शिवराम सिपाही के घर, क्योंकि आज उसने एक अदना गरीब के हाथ चोरी किया है और चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज के चरणों में लाकर पेश करवा। क्यों रे शिवराम सिपाही, बोल, बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? आज चोरी किया हूँ महाराज। क्यों किया? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, बीमारी की वजह से मैंने चोरी किया महाराज। तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बता पाया। अगर दरबार में बताया होता तो तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती, शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे नाम को बदनाम किया है, मेरे इंसाफ को ललकारा है। शिवराम सिपाही, तेरी सजा मुकर्रर हो गई है। आज तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तारा पड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो मजबूरी में किया है, अगर चोरी न करता तो इसकी मां हमेशा के लिए ऐसे जुदा हो जाती। इसलिए बड़े भैया
शिवराम सिपाही की सलाह नहीं प्रताप सिंह, नहीं। गलती करने वाले को प्रताप सिंह के दरबार में सजा मिलती है। ये बता, शिवराम ने तुझसे बताया? अगर तुझसे बताता तो शायद इसे चोरी करने की आवश्यकता ना पड़ती। बड़े भैया, शायद शिवराम सिपाही के पास उतना वक्त ना हो तो राज दरबार तक आए। अगर वो राज दरबार तक आता तो शायद उसकी मां अंतिम सांसें ले रही होती। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने जो कुछ किया अपनी मां के इलाज के लिए किया। इसलिए बड़े भैया, इसकी सजा माफ कर दो। प्रताप सिंह, मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। बड़े भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस बिजौर में आधे का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। वाह वाह प्रताप सिंह, वाह। मैंने ये कब कहा कि तेरा आधे का हिस्सा नहीं है? जहां मेरा है वही तेरा भी है। रही बात फैसले की, तो जब तक मैं इस सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा फैसला सदैव अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर तू बैठना तो जो तेरी समझ में आए वो करना। इसका मतलब बड़े भैया, प्रताप सिंह का बड़े दरबार अपमान किया जाए। प्रताप सिंह, जो तेरी समझ में आए वो सोच ले। मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। सेनापति जयसिंह, शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काट लिया जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। शिवराम सिपाही, शल हरामजादे, आज तेरे दोनों हाथों को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। शिवराम, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और आज तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के चरणों में डाल दूंगा। बढ़ाओ अपने दोनों हाथ। हरामजादे, तूने आज पिछड़ार में चोरी किया है और तेरी सजा जरूर मिलना था। शायद तुझे तेरे हाथों को काटकर सजा मिल गई। अपने हाथों को मैं महाराज के चरणों में पेश करूंगा। शाबाश मेरे वफादार सेनापति, शाबाश। शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। सिपाही, ले जाओ इस शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर दो।
अपना सामान चेक कर लो, सारा सामान है या नहीं है। सारा सामान है। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को सुरक्षित इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। राजन, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। बोलो बोलो जय सिंह। राजन, मुझे सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए 2 वर्ष गुजर गए और मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया राजन, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए राजन। सेनापति जय सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जरूरत मुझे हर वक्त रहती है, इसलिए 2 दिन का अवकाश तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करना है, जाओ 2 घंटे में अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके सीमा सरहद पर पहुंच जाना। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, दरबार के वक्त राजकुमार दीपक आपसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। इजाजत है।